शाम ढल चुकी थी। छोटे से घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई के सारे डिब्बे खाली थे। सुमन और छुटकी सुबह से भूखी थी। उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। अब तो पेट में दर्द होने लगा है। मुझे पता है छुटकी, मैं भी सुबह से भूखी हूँ। बस थोड़ा सा सब्र करो। मैं कब से सब्र कर रही हूँ दीदी। कल भी हम भूखे सोए थे। क्या आज भी हमें बिना खाना खाए सोना पड़ेगा? नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। जब भी मुझे भूख लगती थी, माँ तुरंत खाना बना देती थी। तब मुझे कभी डर नहीं लगता था। मुझे भी माँ की याद आती है, हर दिन आती है। लेकिन अगर माँ हमें आज देख रही होंगी तो वो चाहेंगी कि हम हिम्मत रखें। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान हमसे नाराज हैं। पहले माँ बाबा को हमसे दूर कर दिया, अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। एक दिन हमारी जिंदगी भी बदलेगी। आपको सच में ऐसा लगता है या आप सिर्फ मुझे दिलासा दे रही हो? मुझे यकीन है। दोनों बहनों का दुख अभी थोड़ा भी हल्का होना शुरू भी नहीं हुआ था, तभी किसी के पैरों की आहट आती है। आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। मैं कब से आवाज लगा रहा हूं। लगता है तुम दोनों ने मेरी बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। हम बस थोड़ा घबरा गए थे। इतनी रात को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। घबराने की जरूरत मुझे होनी चाहिए या तुम्हें? 3 महीने हो गए किराया दिए हुए। हर बार मैं आता हूं और हर बार तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। हम झूठ नहीं बोल रहे। हम सच में बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए, समझी तुम? जमींदार की कठोर आवाज सुनकर छुटकी सहम गई। वो धीरे से सुमन के पीछे खड़ी हो गई। मालिक, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन हमारी हालत भी देखिए। थोड़ा रहम कीजिए। हालत? गांव में हर कोई अपनी हालत का रोना रो सकता है। अगर मैं सब पर तरस खाने लगूं तो मेरा काम कैसे चलेगा? बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगी, दिन रात काम करूंगी, लेकिन आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। अगर मैं 2 इस बार में समय पर पैसे नहीं दे पाई तो मैं खुद घर से निकल जाऊंगी। मैं ये बात पहले भी सुन चुका हूँ। अब मेरे पास और इंतजार करने का समय नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे। हम सच में बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ पल के लिए जमींदार चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा अब भी सख्त था। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो ये घर खाली करना पड़ेगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। दीदी, क्या हम सच में अपना घर खो देंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। कुछ नहीं होगा छुटकी। जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। लेकिन हम तो पहले से ही इतने परेशान हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। शायद भगवान हमारे लिए भी कोई रास्ता खोल दे। मुझे घर से ज्यादा आपकी चिंता होती है। आप हमेशा मेरी खातिर खुद की परेशानियां छुपा लेती हो। अगर बड़ी बहन ही हिम्मत हार जाए तो छोटी बहन को हिम्मत कौन देगा? भूख से तड़पती और अपना घर छीन जाने के डर में डूबी दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर किसी तरह वो रात काट लेती हैं। जहां एक तरफ सुमन दिल जान लगाकर अपने सिर की छत को बचाने में लगी थी, वहीं उसकी पड़ोसन कमला दोनों बहनों से अपना बदला लेने के लिए हर कोशिश में लगी हुई थी। कमला चाची के मन में सुमन और छुटकी के लिए नफरत यूं ही नहीं थी। कई साल पहले गांव की औरतों के सामने सुमन की मां ने उनकी झूठी बात का विरोध किया था। उस दिन सबके सामने कमला चाची की खूब बेइज्जती हुई थी। समय बीत गया, लेकिन कमला चाची उस अपमान को कभी नहीं भूल पाई। अब जब सुमन और छुटकी अकेली थी, तो उन्हें पुराने हिसाब चुकाने का मौका दिखाई देने लगा। तुम्हारी माँ ने
सबके सामने मुझे गलत साबित किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका घमंड मैं उनकी बेटियों के जरिए तोड़ कर रहूंगी। उधर सुमन घर से काम ढूंढने निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी भी बाकी थी। कमला चाची सीधे पड़ोस की गली में पहुंची। अरे कमला बहन, आइए, सब ठीक तो है? ठीक तो है बहन, लेकिन आजकल गांव के हालात देखकर चिंता होती है। कुछ लोग मजबूरी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनकी उनसे उम्मीद भी नहीं होती। आप किसकी बात कर रही हैं? सुना है सुमन काम ढूंढ रही है। बेचारी पर दुख तो बहुत है, लेकिन दुख इंसान की नीयत भी बदल देता है। घर में खाने को नहीं, ऊपर से जमींदार की धमकी। ऐसे समय में कौन क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। लेकिन सुमन तो बहुत सीधी लड़की है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसने मेरे घर काम किया था। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अच्छी ही हो, लेकिन सावधानी रखना बुरी बात नहीं होती। बाद में अगर कोई परेशानी हो जाए तो पछताना पड़ता है। महिला के मन में शक का बीज पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद सुमन उसी घर पहुंचती है। काकी नमस्ते। अगर आपके घर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। मैं बर्तन धो दूंगी, सफाई कर दूंगी या कोई भी काम कर लूंगी। नहीं बेटा, अभी तो कोई काम नहीं है। काकी, मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। मैं मेहनत से काम करूंगी। आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटी, बात काम की नहीं है, बस अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। सुमन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में निराशा बढ़ती जा रही थी। वो दूसरे घर पहुंची। चाचा जी, अगर खेत में या घर में कोई काम हो तो मैं कर सकती हूँ। मुझे 2 दिन के अंदर कुछ पैसे जुटाने हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। नहीं बेटी, हमारे पास पहले से लोग काम कर रहे हैं। आधा दिन का काम ही दे दीजिए। मैं सुबह से गांव में घूम रही हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। मुझे अपनी छोटी बहन और घर को बचाना है। मुझे अफसोस है बेटी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक के बाद एक दरवाजे बंद होते गए। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब लोग उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। उधर दूर खड़ी कमला चाची ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। गरीबी से लड़ना आसान है सुमन, लेकिन लोगों के मन में उठे शक से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब देखती हूँ तुम अपनी किस्मत से जीतकर कैसे इतने पैसे इकट्ठे करती हो। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी सुमन, फिर चाहे सामने तू हो या तेरी माँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा दिन गांव की गलियों में भटकने के बाद सुमन थके कदमों से घर लौट रही थी। सुबह वो उम्मीद लेकर निकली थी, लेकिन अब उसके हाथ खाली थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हर दरवाजा उसके लिए बंद क्यों हो गया। अरे सुमन, बड़ी थकी हुई लग रही हो। लगता है आज का दिन भी तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं गुजरा। क्यों, कहीं काम मिला या फिर पूरे गांव ने मना कर दिया? नहीं चाची, आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं सुबह से घर घर घूम रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक सब कुछ बदल गया हो। दुनिया का यही दस्तूर है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो लोग उसके अपने बन जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त आते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरी बात तक सुनना नहीं चाहते। कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। गरीबी खुद सबसे बड़ी गलती बन जाती है सुमन। गरीब इंसान की सच्चाई भी लोगों को झूठ लगने लगती है। सुमन चुप हो गई। कमला चाची के शब्द उसके दिल में उतरते जा रहे थे। सुना है जमींदार ने 2 दिन का समय दिया है। सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि 2 दिन में इतना पैसा जुटा लोगी? कभी कभी इंसान को हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए। रास्ता मुश्किल है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन जब तक उम्मीद बाकी है मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। मेरी छोटी बहन को सिर्फ मुझ पर भरोसा है। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ उम्मीद से घर नहीं बचते। कभी कभी किस्मत इतनी कठोर होती है कि मेहनत भी उसके आगे हार जाती है। कमला की बातें सुनकर सुमन बुरी तरह टूट जाती है।
और वहां से जाने लगती है। कमला चाची से बात करने के बाद सुमन भारी मन से घर की ओर लौट रही थी। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला था। सूरज भी ढलने लगा और उसके साथ साथ सुमन की उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगी थीं। हे भगवान, मैंने पूरी कोशिश की, सुबह से पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन मैं छुटकी से किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अब मैं छुटकी को क्या जवाब दूंगी? तभी चलते चलते उसकी नजर सड़क पर पड़े एक चमड़े के बटुए पर पड़ी। अरे बटुआ, शायद किसी से गलती से गिर गया होगा। सुमन ने बटुआ उठाया और उसे खोल कर देखा। अंदर काफी पैसे थे। इतने सारे पैसे? जिसका भी ये बटुआ होगा वो बहुत परेशान हो रहा होगा। शायद ये उसकी पूरी कमाई हो। सुमन को जमींदार की धमकी याद आई। घर बचाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अगले ही पल उसने बटुआ बंद कर दिया। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए किसी और की मेहनत नहीं छीन सकती। माँ होती तो कभी ऐसा करने नहीं देती। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ इधर उधर कुछ ढूंढता दिखाई दिया। अरे राम, ये क्या हो गया? मेरा बटुआ कहाँ चला गया? उसमें आज की सारी कमाई थी। अगर वो नहीं मिला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाबा की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। बाबा, क्या आप यही ढूंढ रहे हैं? सुमन ने बटुआ आगे बढ़ा दिया। अरे, ये तो मेरा ही बटुआ है। बेटी, तुम्हें ये कहाँ मिला? रास्ते में पड़ा हुआ था। शायद चलते समय आपके हाथ से गिर गया होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम नहीं जानती इस बटुए में कितने पैसे हैं। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है बाबा, ये आपका है, इसलिए आपको लौटाना मेरा फर्ज था। आजकल लोग 100 रुपए के लिए भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन तुमने तो बिना कुछ सोचे पूरा बटुआ लौटा दिया। तुम चाहती तो इसे लेकर आराम से चली जाती। पैसों की जरूरत तो मुझे भी है बाबा, शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी और का हक लेकर मैं अपनी मुश्किलें दूर नहीं कर सकती। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम सुमन है। और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी बड़ी चिंता में हो। क्या बताऊं बाबा, मैं और मेरी छोटी बहन अकेले रहते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और तुम्हारे माता पिता? अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। ये सुनकर बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। तो फिर घर का खर्च कैसे चलता है? यही तो समस्या है। मैं सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। और इसलिए तुम इतनी उदास हो? सिर्फ इसलिए नहीं बाबा, जमींदार ने भी हमें 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर में पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई तो वो हमारा घर छीन लेगा। सुमन की बात सुनकर बाबा कुछ देर चुप हो गए। इतनी मुश्किलों में होने के बावजूद तुमने मेरा बटुआ वापस कर दिया। इसका मतलब तुम मेहनत से कमाना चाहती हो, गलत रास्ते से नहीं। माँ हमेशा कहती थी कि इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत कभी गरीब नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी सीख नहीं भूल सकती। बहुत अच्छी बात है, और शायद मुझे मेरी समस्या का समाधान भी मिल गया। जी, मैं समझी नहीं। मेरी बाजार में सब्जियों की दुकान है। मैं काफी समय से किसी ईमानदार और मेहनती इंसान की तलाश कर रहा था, लेकिन भरोसा करने लायक कोई नहीं मिल रहा था। फिर भगवान ने आज तुम्हें मेरे सामने भेज दिया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल से मेरी दुकान पर काम कर सकती हो। मेहनत और ईमानदारी की मुझे हमेशा कद्र है। मुझे यकीन है तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरोगी। सच में बाबा, आप मुझे काम देंगे? हाँ बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी ईमानदारी पैसों से बड़ी है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुबह से मैं इसी मौके की तलाश कर रही थी। आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी किस्मत मेरे साथ है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेहनत तुम करोगी बेटी, इसलिए कमाई भी तुम्हारी होगी। मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। धन्यवाद बाबा,
मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। वो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी, क्योंकि आज उसके पास छुट्टी को सुनाने के लिए एक अच्छी खबर थी। शाम हो चुकी थी। छुटकी घर के बाहर खड़ी सुमन का इंतजार कर रही थी। तभी उसे दूर से सुमन आती दिखाई दी। दीदी, आप आ गई। बताइए, आज कुछ हुआ क्या? आपको देखकर लग रहा है कोई अच्छी खबर है। हाँ छुटकी, मुझे काम मिल गया। कल से मैं काम पर जाऊंगी। अब हमें थोड़ी राहत मिलेगी। सच में? मुझे पता था भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। एक बाबा ने मुझे अपनी दुकान पर काम दिया है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। अब हमें मेहनत करके घर बचाना है। हम जरूर सफल होंगे। अब मुझे पहले जैसा डर नहीं लग रहा। डरने की नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों बाद दोनों बहनों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही। वहीं दूसरी तरफ कमला चाची चुपके से उनकी बात सुन लेती है और मन ही मन जल उठती है। तो आखिर इसे काम मिल ही गया। लगता है ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही जिद, वही हिम्मत। लेकिन याद रखना सुमन, एक काम मिल जाने से सारी परेशानियाँ खत्म नहीं हो जाती। अभी जमींदार का कर्ज बाकी है, और मैं भी। कमला चाची की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। सुमन की खुशी देखकर उन्हें अपने पुराने अपमान की याद आ गई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुमन उठ गई। आज उसका काम का पहला दिन था। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। उधर सुमन के घर से निकलने से पहले ही कमला चाची अपनी साजिश लेकर निकल चुकी थी। कुछ देर बाद वो बाबा की सब्जियों की दुकान पर पहुंच गई। बाबा ग्राहकों को सब्जियां दे रहे थे। राम राम बाबा, सुना है आपने सुमन को अपनी दुकान पर काम दे दिया है। हाँ बेटी, दे दिया। वो मेहनती और ईमानदार लड़की लगी मुझे, इसलिए मैंने उसे एक मौका दिया है। मैं तो बस आपको सावधान करने आई हूँ। गांव में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी लोग मजबूरी में अपना असली चेहरा छुपा लेते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही बाबा, लेकिन मैंने जो सुना उसके बाद चुप रहना भी ठीक नहीं समझा। पूरे गांव में उसे किसी ने काम पर नहीं रखा। कोई तो वजह होगी ही। बाकी आप फैसला है। इतना कहकर कमला चाची वहां से चली गई। बाबा ने उनकी बात पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन उनके मन में एक हल्का सा सवाल जरूर पैदा हो गया। तभी सुमन दुकान पर पहुंच गई। आओ बेटी, आज से तुम्हारा पहला दिन है। मन लगाकर काम करना। सुमन पूरे मन से काम में लग गई। वो ग्राहकों से विनम्रता से बात करती और बाबा की हर बात ध्यान से सुनती। कुछ देर बाद एक ग्राहक सब्जियां खरीदकर जल्दी में वहां से चला गया। जाते जाते उसका पैसों से भरा थैला दुकान के एक कोने में छूट गया। ग्राहक को इसका पता ही नहीं चला, लेकिन बाबा ने सब देख लिया। कमला चाची की बातें अभी भी बाबा के मन में घूम रही थी। उन्होंने सुमन को परखने का फैसला किया। सुमन, इधर आओ बेटी। ये थैला उस ग्राहक का लगता है। इसमें काफी पैसे हैं। तुम इसे अपने पास रख लो। अपने पास रख लूं? लेकिन ये पैसे हमारे नहीं हैं। जिस आदमी का ये थैला है वो बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम्हें भी तो पैसों की बहुत जरूरत है। जमींदार का कर्ज है, घर बचाना है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। नहीं बाबा, दूसरों के पैसों से परेशानी दूर नहीं की जाती। ऐसे पैसे कुछ समय की राहत दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति छीन लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी का रास्ता सिखाया है। तभी वही ग्राहक घबराया हुआ वापस दुकान पर आ गया। बाबा, मेरा पैसों वाला थैला कहीं छूट गया है। उसमें मेरी कई महीनों की बचत रखी थी। अगर वो खो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, आपका थैला सुरक्षित है। इसे संभाल कर रखिए। आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा।
ग्राहक खुशी खुशी अपना थैला लेकर चला गया। बाबा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि सुमन सचमुच ईमानदार है। शाम को दुकान बंद होने वाली थी। बाबा ने सुमन को अपने पास बुलाया। सुमन बेटी, आज तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें घर बचाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए ये 1 महीने की मजदूरी अभी रख लो। लेकिन बाबा, मैंने तो आज ही काम शुरू किया है। बिना मेहनत किए मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैं पहले ही ये पैसे नहीं ले सकती बाबा। इसे मदद नहीं, भरोसा समझो। मुझे यकीन है तुम अपनी मेहनत से हर पैसा चुका दोगी। अब जाओ और अपना घर बचा लो। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने बाबा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन जमींदार समय पर सुमन के घर पहुंच गया। उस समय सुमन अभी तक नहीं लौटी थी। घर के बाहर सिर्फ छुटकी खड़ी थी। क्यों छुटकी, समय पूरा हो गया। पैसे तैयार हैं या नहीं, या फिर घर खाली करने की तैयारी कर ली है? दीदी आने वाली हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो जरूर समस्या का कोई हल लेकर आएंगी। तभी वहां कमला चाची भी आ पहुंची। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जमींदार जी, अब और इंतजार करके क्या मिलेगा? मैं तो पहले ही कहती थी कि सुमन इतने पैसे नहीं जुटा पाएगी। बेहतर होगा कि आप आज ही घर अपने कब्जे में ले ले। समय तो सचमुच पूरा हो चुका है। अगर पैसे नहीं हैं, तो मुझे अपना फैसला लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये घर हमारी माँ की आखिरी निशानी है। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। बेचारी अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है। कभी कभी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। हर कहानी का अंत खुशियों से नहीं होता। तभी दूर से किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई दी। रुक जाइए जमींदार जी, मैं आ गई हूँ और मैं खाली हाथ नहीं आई। सुमन ने आगे बढ़कर पैसों को जमींदार के हाथ में रख दिया। तो तुम सचमुच पैसे ले आई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इंतजाम कर लोगी। ये पैसे ईमानदारी और मेहनत से मिले हैं। मैंने वादा किया था कि अपना घर बचाऊंगी और मैं अपना वादा पूरा किया। अब ये घर हमारा हुआ। जमींदार ने पैसे गिने और पैसे पूरे थे। कमला चाची ने सुमन का बुरा चाहा, लेकिन उनके इरादों के बावजूद सुमन का कोई बुरा नहीं हुआ। जब किसी के इरादे सच्चे और दिल मजबूत हो, तो कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चाहे कठिन हो, लेकिन वही हमेशा जीत दिलाता है।